दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंचवर्षीय योजना से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यह जो ऐसा प्रश्न है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की तो इसे तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसे? 12वीं पंचवर्षीय योजना को। और 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था ये गाडगिल मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र को विकसित करना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे कौन से क्षेत्र को विकसित करना था? तो प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का तो 1951 से 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि थी, ये भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में नीली क्रांति की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। और बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की तो 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ये भी आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? जी हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और किसके द्वारा? तो 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई टॉपिक से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का योजना आयोग वर्ष 15 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था, ये आप याद रखिएगा क्योंकि काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करें 7 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा योजना कब से कब तक चली। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1951 से 1956 तक रहा, ये सही है। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना का तो 1980 से 1985, ये भी सही है। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना का तो 2002 से 2007 तक, ये भी सही है। वहीं बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना का तो 1966 से 1971 तक, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है क्योंकि 1961 से 1966 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। 9 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश पर जोर दिया गया? जी 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया था? तो तेज और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का तो 2007 से 2012 तक रहा, ये भी आप याद रखिएगा।
10 नंबर प्रश्न है, किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया? जी हाँ, किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत की किस अवधि को योजना अवकाश अवधि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, भारत के किस अवधि को योजना अवकाश अवधि के रूप में कहा जाता है? तो 1966 से 1969 को योजना अवकाश अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और योजना की अवकाश के पीछे का मुख्य कारण की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 साल थी? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष ही थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और कब से कब तक? तो 1974 से 1978 तक। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा पंचवर्षीय योजना का नाम और ये रहा उसका कार्यकाल। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं, वहाँ से आप लेकर के याद कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।